वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 उसमें एक्सरसाइज 4.1 का जो है वो तीसरा नंबर प्रॉब्लम। पहले हमने 2 प्रॉब्लम किए थे, अब जो है वो इसका तीसरा प्रॉब्लम करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि द प्राइस ऑफ अ कारपेट। कारपेट बोलते हैं जो गालीचा या कालीन होता है ना, जो हम रूम्स वगैरह में बिछाते हैं, उसको बोलते हैं कारपेट। तो ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कारपेट इज़ 16 मीटर्स लॉन्ग। एक कारपेट है जिसकी प्राइस जो है, सॉरी प्राइस नहीं बल्कि जो 16 मीटर लॉन्ग है एंड 6 मीटर्स वाइड, और 6 मीटर्स जो है वो वाइड है। इस उसकी जो प्राइस है वो है 6228, 6288। वाट विल बी द प्राइस। हमें प्राइस फाइंड करनी है। ये पूछ रहा है कि क्या प्राइस होगी ऑफ 24 मीटर्स लॉन्ग, 24 मीटर्स लॉन्ग एंड 12 मीटर्स वाइड कारपेट। अब ये दूसरा कारपेट है जिसकी प्राइस हमें पूछ रहा है, जिसकी जो लेंथ है वो है 24 मीटर्स, और जिसकी जो विड्थ है वो है 12 मीटर्स। उसकी हमें प्राइस पूछ रहा है, जबकि उसने पहले एक की प्राइस हमें बताई है। वो जो जिस कारपेट की उसने प्राइस बताई है वो है 16 मीटर्स लॉन्ग है, लेंथ है उसकी 16 मीटर्स, और 6 मीटर्स जो है वो उसकी विड्थ है, वाइड है वो। सही है। तो इसकी सबसे पहले जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं वो लिखेंगे और इसकी डेटा बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो डेटा में हमें क्या क्या पुट करना है, सबसे पहले लेंथ पुट करनी है हमें, उसके बाद विड्थ, और उसके बाद फिर प्राइस। सही, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। जो डेटा मिली है हमें, पहले वो पुट करेंगे इनमें कि क्या क्या हमें मिला हुआ है। सबसे पहले लेंथ इसने कितनी बताई थी हमें, 16 मीटर्स, तो 16 मीटर्स लिख देंगे। उसके बाद विड्थ कितनी बताई थी, 6 मीटर्स वाइड, मतलब 6 मीटर्स उसकी विड्थ है। सही है। उसके बाद इन दोनों की हमें प्राइस क्या बताई थी, 6288, 6288। सही है, ये लिख लेंगे हम। उसके बाद फिर जो है वो दूसरे में इसने क्या बताया था, द प्राइस ऑफ 24। ये बताया है कि लेंथ जो है एक दूसरा है, उसकी लेंथ है 24 मीटर्स, तो 24 मीटर्स एम लगा लेते हैं सब में। सही है। और फिर इसकी जो विड्थ है वो है 12 मीटर्स, और फिर फाइंड करनी है हमें प्राइस। व्हाट विल बी द प्राइस। ये प्राइस बोल रहा है कि ये हमें फाइंड करनी है। सही है। अब आपको पता है क्या, लास्ट और मेन जो है इसका स्टेप क्या है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन होती है, बट जो मेन स्टेप है अब हम वो सॉल्व करेंगे। मेन हमारा स्टेप है जो है तीर लगाना, कि तीर कैसे लगते हैं, और वो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सही है। तो उसमें क्या करना होता है हमें, दो दो पहले ये 3 चीज़ें हमें मिली है, पहले इन दोनों को कंपेयर, ये जो प्राइस है ना, इन दोनों के साथ कंपेयर करना है एक एक करके। सही है। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इसको गायब कर देंगे, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर जो है नीचे इनको लिखेंगे। सही है। पहले इसको गायब कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये दोनों कंपेयर होंगे, पर इससे ये दोनों इससे कंपेयर होंगे। सही है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं विड्थ को। ये कह रहा है कि 6 मीटर्स हैं जिसकी प्राइस है 6228 रुपये। सही है। 6 मीटर्स की, तो 12 मीटर्स की लाजमी ये प्राइस बड़ी होगी, क्योंकि ये डबल है इसका, तो इसकी जो प्राइस है वो भी इससे जो है डबल होगी, मतलब ज़्यादा होगी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी चीज़ बढ़ रही है, मतलब इसके जो तीर हैं वो दोनों ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़े। अगर जो है वो मीटर्स कम हो तो प्राइस ज़्यादा होगी ना, तो फिर हम नीचे आगे आगे पीछे तीर लगा दें, पर यहाँ पर बात सीधी हो रही है। ये कह रहा है कि 6 मीटर्स हैं, उसकी प्राइस इतनी है, तो 12 मीटर्स की प्राइस ज़्यादा होगी, बस बात ख़त्म यहाँ पे। तो इन दोनों की तीर ऊपर चले जाएंगे। सही है। ये तो सिंपल था। अब इसको विड्थ को गायब कर लेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। सही है। ये बोल रहा है 16 मीटर्स, 16 मीटर्स, उसकी जो प्राइस है वो है 6228 रुपये। सही है। तो 24 ये मीटर्स लेंथ अब ज़्यादा हो रही है, 24 मीटर्स की लेंथ हो रही है, तो लाजमी है उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये भी विड्थ की तरह ही है। सही है। 24 मीटर्स उसकी प्राइस लाजमी है बढ़ जाएगी, तो 16 मीटर्स की प्राइस जो थी इतनी थी, तो अब 24 मीटर्स की हो सकता है कितनी भी हो, बट इससे ज़्यादा ही होगी, तो लाजमी है इसका तीर भी ऊपर ही जाएगा। सही है। तो इसी तरह से हमने जो है वो तीर लगा लिए हैं, अब आगे से सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करना है हमें, जो पहले x वाली वैल्यू है वो रख लेते हैं, x अपान जो अब
काउंट कहाँ से करते हैं हम, जो है लिखते कहाँ से हैं, जहाँ से तीर जाता है ना वहाँ से। अगर यहाँ से नीचे आता तीर तो 6288 जो है वो ऊपर लिखते। सही, ये भी मेन चीज़ होती है पुट करने के लिए। अगर आप सही पुट नहीं करेंगे तो आपका जो लास्ट में आंसर है वो नहीं आएगा। सही है, तो यहाँ से पुट करेंगे हम, x लिखेंगे, फिर 6222 सॉरी इज इक्वल टू की सिंबल दे देंगे। फिर क्या लिखेंगे, जो है वहाँ यहाँ से लिख लेते हैं 24/16 मल्टीप्लाई 12/6। सही है, तो इसी तरह से हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसे सिंपली कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो 12/6 है, 6 का पारा 2 इसको 2 बार लगता है। सही है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे इसको देखते हैं, इनको लग रहा है 8 का पारा, इसको लग रहा है 2 बार, इसको लग रहा है 3 बार। सही, तो यहाँ तक ये सॉल्व हमने कर लिया। आगे वाला स्टेप देखते हैं, x/6288 इज इक्वल टू सिंबल। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 और 2 बच रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 2 और 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। सही है, अब इन दोनों को आपस में जो है वो सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। अब क्या है हमारे पास, 3/1, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3/1। 3 नीचे नहीं समझा जाता, मतलब यहाँ पर हमारे पास अब 3 हैं और 6288 हमारे पास डिवाइड में है। सही, तो ये जब यहाँ पर डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू के उस तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो ये आपस में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6288। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो है हमारा आंसर आएगा वो है 8064। सही है, आप ये रुपीज़। सही है, ये जो है आप खुद अपना आंसर चेक कर लें, यही आंसर है इसका। 18,864 रुपीज़ जो है वो हो गए यहाँ पर एक की जगह पे। 24 मीटर्स लेंथ और विड्थ 12 मीटर्स, तो इनकी जो प्राइस होगी वो होगी ये 18,864। आई होप ये जो भी आज समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ख़ुद इस पर प्रैक्टिस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो 0309979628 पर आप रब्ता कर सकते हैं। सही है, शुक्रिया।